ऐसे एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम भी उन्हीं स्टूडेंट्स का निकलता है जिनके अंदर ठहराव होता है। अगर ठहराव नहीं है, एग्जाम नहीं निकलेगा। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होली बहुत अच्छे से बन गया। अब होली के बाद एग्जाम की तैयारी करनी है ताकि 2025 की होली आप बहुत और अच्छे से मना सके। जब पॉकेट गर्म और नौकरी लगी होगी ना, तो होली मनाने का मजा ही कुछ और होता है। जो लोग इस बार नहीं भी मनाने आए होंगे आपके साथ, वो भी आएंगे खेलने के लिए। सबसे पहले आप में से बहुत सारे नए हैं और बहुत सारे पहले के स्टूडेंट हैं। देखो हो क्या रहा है कि आप लोगों को ट्रैप से निकालना बहुत जरूरी है। आप लोग दरअसल एक ट्रैप में फंस गए हो और ये आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा है, और ऐसा हो रहा है। नए स्टूडेंट ट्रैप में फंस रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड है उनका भी वही हाल है। कई बार हम लोग जब जिस फील्ड में होते हैं ना, जब उसके अंदर होते हैं, यानी ये एग्जाम है और आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एग्जाम है और उसके अंदर आप स्टूडेंट के रूप में हैं, तो एग्जाम के पैटर्न को समझने में दिक्कत होती है। और यही स्टूडेंट जब बाहर निकल जाता है किसी भी तरीके से, या तो बहुत स्मार्ट है उस तरीके से बाहर से देखने लगता है एग्जाम को, या फिर एग्जाम का अटेम्प्ट समाप्त हो जाता है, यह भी हो सकता है, या नौकरी हो जाती है। तीनों ही तरीके से देखा जा सकता है। तो एग्जाम के अंदर अभी आप इन्वॉल्व हैं, आपके दिमाग में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, यही सब चल रहा है। कौन से फैक्ट पढ़ें, क्या करें, समथिंग समथिंग, फलाना ढिमाका, इस पैटर्न पे पढ़े, उस पैटर्न पढ़े, इस टॉपर ने ये किताब रिकमेंड किया, उस सर ने ऐसा स्ट्रेटजी बताया, ऐसे ही करके कई सारी चीजें चल रही है। मैंने कई बार इस तरह से अलर्ट करने की कोशिश आपको की है। ध्यान दीजिए, आपकी तैयारी में सबसे मूल्यवान, सबसे जो कीमती है, वो आप हैं और आपका स्वभाव है। आप हैं और आपका नेचर है। सबसे इंपॉर्टेंस यही रखता है, सबसे बड़ा महत्व यही रखता है, आप और आपका नेचर। होता क्या है, अमूमन होता ये है कि हमें कुछ तरीके, कुछ टिप्स एंड समथिंग बता दिया जाता है, हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने लगते हैं। क्या कभी खुद को एनालाइज किया है कि हम क्या हैं? सबसे देखो होता क्या है, इसको आप ऐसे समझिए। आप लोगों को भी अभी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नए स्टूडेंट हो उनको लगेगा ये बकवास हो रहा है। ये बकवास नहीं है, ये बहुत ही कीमती चीज है जो आपको हम बता रहे हैं। इसको ऐसे समझो, प्रूफ हो जाएगा। लाइक मेंस का एग्जाम आपने देखा है ना, तो मेंस जो आपने देखा है, मेंस के अंदर आंसर राइटिंग होता है। मेंस के अंदर जो आंसर राइटिंग होता है, क्या वो एक ही तरह से लिखे जाते हैं? नहीं। जितने स्टूडेंट उतने तरह का आंसर, 1 2 3 अलग अलग तरह के आंसर। और ये भी क्वालिफाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, यानी सब क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह के आंसर लिख के सब क्वालिफाई कैसे कर रहे हैं? और अगर मेंस लिखने का कोई एक पैटर्न होता तो उसी पैटर्न पे सबको इससे लिखना चाहिए। हाँ, क्या है भाई, नॉर्मल पैटर्न क्या होता है, एक जनरल पैटर्न क्या होता है कि आपको सही तरीके से लिखना है, फॉर्मेटिंग करनी है, सही पॉइंट्स डालने हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसके पहले एक सेशन लिया था बहुत पहले, उसमें मैंने बताया था कि जित रोड पर आप चलो और आप देखना जितने लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, सब लोगों का ड्राइविंग स्टाइल अलग होता है, एक एक का अलग होता है, हर एक का अलग होता है, और सब डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। पी के गाड़ी चला रहा अलग बात है, सब डेस्टिनेशन, रोज ऑफिस जा रहे हैं आ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं आ रहे हैं, और हर एक का ड्राइविंग स्टाइल अलग है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका नेचर अलग है। उनको आप बता दो किसी का नेचर बहुत फास्ट है, उसको बोलो कि बहुत स्लो ड्राइविंग करना, वो कहीं ना कहीं ठोक देगा या ठुकवा देगा। जो बहुत स्लो चल रहा है, जिसको बहुत नेचर उसका बाय डिफॉल्ट वो स्लो है, उसको कहो बहुत तेज कटाना, तो पक्का ठोक देगा वो भी। तो इसका मतलब क्या है कि हर कोई अपने नेचर के अकॉर्डिंग चलता है और हर कोई मंजिल पे पहुंचता है, फिर वापस आता है, फिर अगले दिन जाता है, फिर वापस आता है। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ क्या दिक्कत है कि उनका ब्रेन वॉश हो चुका है। ये जो अभी जो चीजें चल रही है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है वो छात्रों को हो रही है। उस होने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि आपके पास अभी हजारों इंटरव्यू आते हैं, हजारों लोग हैं समझाने के लिए, सोशल मीडिया बहुत ही इजी एक्सेस है, किसी को भी बोल देना है कुछ भी। तो अब यहां पे हमने ऐसा पढ़ा, आप ऐसे पढ़िए, आपका हो जाएगा। हमने इस किताब को फॉलो किया, आप भी करें, आपका हो जाएगा। और लिटरली आपको बताऊं,
मैं ऐसे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स को जानता हूं जो हमारे दोस्त भी रहे हैं, हमारे बहुत करीबी रहे हैं। कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने बुक्स बहुत पढ़ी ही नहीं, रेयर एक दो किताब पढ़ा, बाकी दाएं बाएं करके एग्जाम निकाल दिया एकदम। और आज के डेट में भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम निकालते हैं, लेकिन उसके लिए उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि हम एग्जाम निकाल लेंगे, हम ऐसे भी पढ़ेंगे तब भी निकाल लेंगे। अब ऐसे भी पढ़ेंगे तब भी निकाल लेंगे, ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर कैसे आया? कभी सोचा है इस बात पे? अब सोचोगे कैसे? आपके पास तो टाइम ही नहीं है ना। आपके पास पीटी, मेंस, इंटरव्यू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी करने से छुट्टी तो है नहीं। इस फैक्ट्स में कभी उलझे, कभी उस पॉइंट्स में उलझे, कभी आंसर राइटिंग हो रहा है, कभी टेस्ट हो रहा है, मतलब उलझे पड़े हैं। तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आए कि हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ के भी एग्जाम निकाल लेंगे? क्योंकि उसने अपने आप को देखा, बोला कि अरे मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, ये लोग ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, अच्छा इसको अगर हम अपने हिसाब से अगर अलग एंगल से पढ़ ले तो क्या नहीं हो पाएगा? उन्होंने पीवाईक्यू एनालाइज किया, कुछ किताबों को देखा, कुछ नोट्स देखा, लगा कि नहीं यार इसको भी कर लेंगे ना तो हम एग्जाम क्रैक कर देंगे, क्योंकि उसको लगता है कि उसके अंदर वो पोटेंशियलिटी है। तो उसके लिए उसने समय लिया, खुद के लिए, खुद को एनालाइज किया, सिलेबस एनालाइज किया, कहां से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि भाई हम बहुत मेहनती आदमी नहीं है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग बड़े नेचर वाइज आलसी होते हैं, डेडिकेशन हाई लेवल का है, नेचर में आलसी है। तो आलसी और क्या हुआ, डेडिकेशन, दोनों का कॉम्बो है। तो आलसी अपना एक शॉर्टकट निकालेगा, जो बहुत एक्टिव है उसके अंदर भी डेडिकेशन है तो वो एक्टिवली उसको क्वालिफाई करेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा रुक जाइए। अभी होली का त्योहार समाप्त हो गया, एग्जाम की तैयारी अब स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक के अपने सेल्फ पे काम कीजिए। आपका जो खो गया है ना वो ये है आपका व्यक्तित्व। आप ना कॉपी पेस्ट की दुनिया में जी रहे हो। मैक्सिमम आपकी पर्सनालिटी है या आपके पढ़ाई का तरीका है या आपके सोचने का तरीका है, ये कॉपी पेस्ट हो गया है। तो कॉपी पेस्ट से बचना है। अब कॉपी पेस्ट से बचना आसान काम तो है नहीं। जब कॉपी पेस्ट से बचने की बात होगी तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपको खुद को भी एनालाइज करना होगा और सिलेबस को भी, उसके पहले पूछे गए सवालों को भी खुद से एनालाइज करना होगा। पेनफुल है ना, थोड़ा तकलीफ होता है इसमें, होगा भी, क्योंकि स्व को खोजना, जो स्व है ना यानी जो सेल्फ है, इसको खोजना और इसको समझना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं, बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये स्व और सेल्फ को जो आप ढूंढ रहे हो, जब इसको ढूंढ लेंगे तब आपको पता चलेगा आप किस तरह के लोग हैं। क्या आप बहुत एक्टिव हैं? क्या आप बहुत लेजी हैं? क्या आपको लिटरली उसको करने में मजा आ रहा है? आपको किस किस सेक्शन में मजा आता है? आप अगर कम पढ़ के एग्जाम, क्या हम कम पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं? या हमको चीजें याद नहीं होती, हमको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत है, हम उतना ज्यादा रिटेन नहीं कर सकते लंबे समय तक, तो हमें बहुत रिवीजन की जरूरत है। ये सब कब होगा? जब आप खुद को जानोगे। यहां तो दिक्कत क्या है, यहां तो अंधाधुन, मतलब एक दो चार मैसेज आया, दो चार सिलेक्टेड का इंटरव्यू आया और दौड़ पड़े। हर बार यह देखा गया है कि जो भी सब्जेक्ट के अंदर टॉप 10 के अंदर रिजल्ट आता है या मैक्सिमम लोगों का मेंस में रिजल्ट आ जाता है, लोग उस ऑप्शनल को लेने की कोशिश करते हैं जहां जहां ऑप्शनल है। तो ये क्या अंधा दौर है ना। अब उसके लिए हम बने हैं कि नहीं, हमारा इंटरेस्ट क्या है कि नहीं, कोई मैटर नहीं करता। कारण क्या है कि यहां पे सेल्फ उनको नहीं, वो जो है ना, उनकी पर्सनालिटी में गट्स नहीं है। वो कैसे कैसे कर सकते उनको पता ही नहीं है। उसने कैसे कैसे किया वैसे हम कर लेंगे। अरे उसने कैसे कैसे किया उसको तुम कैसे कर लोगे? तुम उसके जैसा ड्राइविंग नहीं कर सकते। छोटा सा एग्जांपल है, गारंटी के साथ हम कह सकते हैं आपका दोस्त जैसे गाड़ी चलाता है आप वैसे एज इट इज गाड़ी नहीं चला सकते। सिंपल चीज जो क्लियर दिख रही है वो काम तो आप नहीं कर सकते, तो आप उसकी तरह पढ़ कैसे सकते हो? तो कॉपी करने की जगह खुद को खोजिए पहले कि हमारे यहां, हमारे अंदर का स्ट्रेंथ क्या है। उस स्ट्रेंथ को पहचान के काम करो। जब मैं क्लास में आंसर राइटिंग करवाता हूं, और आंसर राइटिंग का ग्रुप भी है, उसके अंदर जब आंसर चेक होके जाता है तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना होगा कि सर आपने मेरे इस टॉपिक को ऐसे क्यों देखा,
आपने तो पहले वाले को ज्यादा नंबर दे दिया, मुझे इस नंबर पे कम नंबर क्यों आया? समझ में आ रहा है? और मेरा जवाब क्या होता है कि आप दोनों स्टूडेंट अलग हैं, दोनों अलग अलग लेवल पे तैयारी कर रहे हो, इसलिए जो जा रहा है पेपर उसको लेकर इतना ज्यादा उस पर मत सोचिए। लिखने का तरीका अलग है और वो किस लेवल पे तैयारी करे, उसको कितने बूस्टअप की जरूरत है, उसने उस परिस्थिति में जितना मैं जान रहा हूं उस परिस्थिति में उसने जो लिखा है वो कमाल का लिखा है, उसको थोड़ा बूस्ट करेंगे तो अच्छा करेगा। तुम अच्छे स्टूडेंट हो और तुमने जो लिखा है इससे तुम और बेहतर कर सकते हो, इसलिए तुमको अलग तरीके से गाइड किया जाता है। और आप सब, और ये भी स्ट्रिक्टली मैं कहता हूं हर क्लास के अंदर कि आप सब यूनिक हो और आप सब अलग हैं, और जब आप सब यूनिक और अलग हैं तो आपके पढ़ने का तरीका एक क्यों होना चाहिए, आपके आंसर राइटिंग का तरीका एक क्यों होना चाहिए? हम फॉर्मेट दे दे और आप उसको लिख लो, हम फॉर्मेट दे दे और उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर दो। हाँ, लिखा कैसे जाता है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, आप लिखिए तो सही, वो आपके अकॉर्डिंग वो फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है? आप अपने अकॉर्डिंग चलिए। फैक्ट्स पढ़ने का तरीका, सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका, इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं या बेसिक जो फंडामेंटल थ्योरी है वो तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका तो आपका होगा। समझ में आ रहा है? तो ये अब इसके लिए क्या है, इसके लिए सेल्फ आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप कैसे हैं। तो ये जो कॉपी पेस्ट की दुनिया चल रही है ना, इससे आपको बचना है यदि एग्जाम क्रैक करना है तो। आपको पता है कि आप पीटी में क्या कर सकते हो, आपको पता है आपको मेंस में कहां दिक्कत होगी, आपको पता है कि आपको इंटरव्यू में आप कहां फंस सकते हैं, कहां नहीं फंस सकते हैं, कहां आप बेहतर हैं, कहां बेहतर नहीं है। ये कब होगा? जब आप रियलाइज करेंगे, खुद को समझेंगे। अब खुद को समझने के लिए आपको जो एग्जाम का सिलेबस है, जो उसके अंदर पढ़ना है, जिससे सवाल पहले पूछे गए हैं, उन सबको आपको देखकर तय करना है कि हम यहां पे कहां कहां कंफर्टेबल हैं, किन सेक्शन में हमको मोटी मोटी किताबों की जरूरत है, कहां हम पहले से ही बहुत पढ़े हैं तो हमें वहां पे कम पढ़ के काम निकाल लेना है, कहां पे हम अपने दिमाग को लगाएं कि इजिली वहां से हम चीजों को याद कर लें। हम बहुत कहते कुछ स्टूडेंट कहते हैं बुक का स्टूडेंट है, बिल्कुल गधा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप गधा है कि आप बुक्का है, लोग जैसा कहते हैं तो वो कोई होता नहीं है, पहली बात। और है मतलब इसका क्या मतलब, हमें चीजें धीरे से समझ में आती है, हमें चीजें कम समझ में आती है, हमें चीजें बहुत याद नहीं रहती तो नहीं रहती, तो उसका उपाय है ना। लेकिन ये हमें पता चलेगा कि हम बेवकूफ हैं तभी तो। ये पता ही नहीं है कि हम डफर स्टूडेंट हैं, ये पता ही नहीं है कि हमें ठीक से याद नहीं होता, और सामने वाले ने याद करने की स्ट्रैटेजी बता दी और आपने कहा अच्छा इसने ये सिलेक्शन लिया, इसने याद करने की स्ट्रैटेजी बता दी, हम फॉलो करेंगे। आपका आईक्यू लेवल उसके आईक्यू लेवल से मैच कर रहा है? आईक्यू लेवल को चेक कर लिया एक बार? आईक्यू लेवल चेक नहीं हुआ, स्टार्ट कर दी उसकी स्ट्रैटेजी को, टिक पाओगे कि गिर जाओगे औंधे मुंह? तो अब आप देखिए ना कि आप वहां पे टिक रहे हैं कि नहीं। तो पहले खुद को अच्छे से एनालाइज कीजिए। ये एग्जामिनेशन इतना आसान नहीं है, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये इतना आसान नहीं है। यहां पे अनसक्सेस लोग इसलिए हो रहे हैं कि ब्लाइंडली दौड़े जा रहे हैं। तो ब्लाइंडली नहीं दौड़ना है। ब्लाइंडली दौड़ने के पहले थोड़ा सा रुक जाइए, उसमें 5 दिन नहीं 10 दिन लग जाए चलेगा। जब आप खुद को अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आगे के शेड्यूल को डिजाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को डिजाइन कर सकते हैं, प्रिपरेशन को मजबूत और सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, और वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, उपयोगी होगा। एक तरीके सबके लिए नहीं। अगर ऐसा होता हर उस इंस्टीट्यूट से जहां से रिजल्ट आता है तो फिर सबका नहीं आ जाता। हमारे यहां से जो एसडीएम बनी तो सब नहीं बन जाते। सोचिए क्यों नहीं बने सब? क्योंकि सबका तरीका अलग है ना, उसका अपना तरीका था, उस तरीके के साथ गाइडेंस, क्लास टेस्ट, नोट सब हुआ, किसी का अपना तरीका था। तो समझ में आ रहा है? तो वो उसको पता है कि उसका तरीका क्या है, और उस तरीके के साथ सपोर्ट मिल गया, एग्जाम निकल गया। और लोगों को पता ही नहीं तरीका क्या है, जो बता रहे हैं वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। जबकि ये भी बोला जाता है एक बार देखो, समझ में चीजें आ रही हैं। तो ये चीजें आपको करनी होंगी। खुद को आप पहले ढूंढ के निकालिए आप कैसे हैं। तो उल्लू की तरह रात में पढ़ो कि दिन में पढ़ो फर्क नहीं पड़ता।
अक्सर हाँ, ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो बड़े अच्छे स्टूडेंट होते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, टहलते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, फिर रात में टाइम पे खा पी के सो जाते हैं। जब दिल्ली शहर जैसे, पटना शहर, इलाहाबाद जैसे शहरों में जाएंगे, उनको लगेगा कि अच्छा सब तो रात में पढ़ रहा है, यानी रात में पढ़ने का ट्रेंड है, तो वो क्या करेगा, रात में पढ़ना शुरू करेगा। उसका नेचर सुबह से 20-25 सालों से सुबह उठने वाला है, अब वो स्ट्रगल कर रहा है रात में पढ़ाई करने का, क्या जरूरत है। कुछ ऐसे स्टूडेंट है स्टार्टिंग से ही बाहर रहे, उनको रात में जगने की आदत है, दिन में सोने की आदत है, तो तुम रात ही में जगो ना। उस जबरदस्ती थोड़ी कि नेचर के साथ चलना है, एग्जाम निकल जाए उसका, नेचर के साथ तो वैसे ही चलना है। जैसे ही नौकरी होगी, सुबह उठ के ऑफिस जाना ही जाना है, तो नेचर के साथ तो आप हो ही जाओगे, आप मजबूरी में आप नेचर के साथ हो जाएंगे। नहीं है तब तक इतना स्ट्रगल करने की क्या जरूरत है खुद को ठीक करने के लिए। आप रात में ही पढ़िए, आप अकेले में पढ़िए, ग्रुप में पढ़िए, जैसे मन करता है पढ़िए, लेकिन आप जानोगे खुद को कि कैसे पढ़ना है, तभी तो हो पाएगा। तो सबसे पहले सेल्फ को ढूंढ के निकालिए। ये जिस दिन निकल गया, एग्जामिनेशन क्रैक कर जाएगा। अदरवाइज उसने ऐसा कहा करो, फिर किसी ने कुछ कोई और कहेगा दूसरे रास्ते, कोई कुछ और कहेगा तीसरे रास्ते, तो ऐसे एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम भी उन्हीं स्टूडेंट्स का निकलता है जिनके अंदर ठहराव होता है। अगर ठहराव नहीं है, एग्जाम नहीं निकलेगा, और ठहराव के लिए खुद को जानना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद करते हैं कि सेशन काम आएगा, और आगे तो हम लोग बहुत स्ट्रैटेजी और क्लासेस के साथ आते ही रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।